सबसे पहले तो जींद वासियों को और आप पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी साथियों को तीज के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हमारे प्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा मांगे जवाब नामक कार्यक्रम के तहत पूरे हरियाणा में पैदल यात्रा का शुभारंभ किया था और जींद में भी वो आए थे। और जींद में हमारी एक जिम्मेवारी लगी थी कि जींद के अंदर भी हर कार्यकर्ता घर घर तक इस बात को जहां पहुंचाएगा कि इस सरकार ने लगातार सत्ता में रहकर जो आपको वादे किए थे उसकी बदखिलाफी करके आज लगातार 9.5 साल के अरसे में फिर से ये आपके बीच में लॉलीपॉप लेकर के आए हैं। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जवाब तलब किए सरकार से और खास तौर पर विधायक जी से मेरी तरफ से ये जवाब है कि वो जवाब दें। आज ये पूरे जींद की बदहाली का हमने पूरा लेखा जोखा विधानसभा के हमारे जो यहाँ चुने हुए विधायक हैं उन्होंने पीछे जवाब देने के लिए भी उन्होंने पीसी की थी। यहाँ पर आपके नजर में आएगा कि सारी चीजें बुरी हालत में है। सफाई के लिए करोड़ों रुपया डकार लिया गया या वो पैसा कहाँ गया। आज जींद के अंदर इतनी बुरी हालत है कि सीवर का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने एक वीडियो देखी भी होगी, एक हमारी माता की जहां टांग टूट गई वहीं पर उन्होंने बताया कि हमारी पूरी गली में पानी के सीवरेज के जो वो है अंदर ही अंदर मकानों को इस तरह से कमजोर कर दिया कि तरेड़े आ गई, धस गए मकान और बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, स्कूल नहीं जा पाते। दूसरी तरफ सरकार और मौके के हमारे विधायक ये कहते हैं कि हमने जींद को पेरिस बना दिया या जींद को हमने कायाकल्प कर दिया। इसी बात को लेकर के 8 तारीख से हम लोग युवा नौजवान 36 बिरादरी के लोग सड़कों पर आकर के हम लोग पैदल यात्रा जो कर रहे हैं उसका शुभारंभ हम रेलवे रोड जो है जंक्शन स्कूल से आगे हमारा लोको कॉलोनी और गांव जलालपुर कला के बीच से यात्रा का शुभारंभ करेंगे और आप उसमें देखेंगे कि हजारों की संख्या में नौजवान मातृशक्ति और मिल करके इस सरकार से जवाब तलब करेगी। इस कड़ी में 8 तारीख से शुरू करके इस यात्रा का पूरे जींद के हलके में 36 गांव में और 31 वार्ड में हम प्रयास करेंगे कि हर जगह से होकर ये यात्रा गुजरे। तो क्या खास रहेगा इस यात्रा के? सबसे बड़ी बात तो शर्मा जी ये है इस यात्रा की कि एक तरफ सरकार झूठे बातें करती है, कहती है कि हमने इतने गाँव में 24 घंटे 18 घंटे बिजली दे दी। पर परसों नरसों का वाक्य है, रात को 11 बजे मुझे भी जाना पड़ा लोगों को सड़क से उठाने के लिए। 11-12 बजे बरसाना गांव के लोग सड़क पर बैठे मनोर पर आकर के और मनोर पर के अंदर उन्होंने जाम लगाने का काम किया, लेकिन वहां बीच बचाव करके हम लोगों ने उन्हें जहां उठा करके प्रशासन ने आश्वासन दिया कि भाई हम लोग आगे बिजली व्यवस्था को ठीक करेंगे। बच्चे तिलमिला रहे थे, उनके लगातार बिजली कट लग रहे थे, 5 मिनट बिजली आ रही थी, 5 जा रही थी। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम लोग इतने घंटे बिजली दे रहे हैं, दूसरी ओर आज कच्चे कर्मचारी सड़कों पर है जहां पर नुमाइंदे चुन करके जाते हैं अपने गांव का काम करने। सरपंच को इस प्रकार से इस सरकार ने पीट पीट करके उसकी आवाज दबाने का काम किया। अभी पिछले दिनों सुरसराहट से ये भी है कि नगर परिषद के एमसीओ पर भी जो है कलम चला दी गई है, उनको भी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल रहे हैं अपनी ग्रांट लगाने के। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कोई बात नहीं। देखिए, मेरे भाई हैं, साथी हैं, हर आदमी का अपना अपना एक वक्तव्य है। भाई की अगर टिकट पक्की है तो मैं बेस्ट विशेष देता हूं उसको, और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने कार्यक्रम चला रहा हूं और उनको भी बेस्ट विशेष देता हूं जो भाई इस प्रकार की बात करते हैं। पार्टी का सर्वे होगा, सर्वे बिल्कुल देंगे। चलो कोई बात नहीं, वो मैं ये यात्रा है, मकसद तो यही है कि टिकट लेना दोनों से, टिकट नहीं सिर्फ टिकट लेना नहीं, इस प्रकार के कार्यक्रम तो करते हुए मुझे 14 साल हो गए। 14 साल से मैं राजनीति में जींद हल्के में सक्रिय हूं। 2010 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने के बाद लगातार जींद की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसको आप टिकट से जोड़ते हैं तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि हर आदमी जो फील्ड करता है वो इलेक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ ही जाता है। तो मेरी भी इलेक्टिव पॉलिटिक्स की चेष्टा है। भाजपा सरकार बड़ी शुरुआतों की गुजार कर रही है,
जी। आज भी मुख्यमंत्री जिंद आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? आप अनाज खाते हो, परमपिता परमात्मा ने आपको दिमाग दे रखा है सोचने समझने का। 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले और अब तो 1 महीना पहले अगर जींद की जनता या हरियाणा की जनता को आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, बेवकूफ कोई नहीं है धरती पे। वो सब समझ रहे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में करारा जवाब मिला है, अब तो विधानसभा पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी और पूर्ण बहुमत से भी आगे जाकर के आंकड़ा हम लोग छुएंगे। गिल साहब है कांग्रेस के कुछ लोग, काफी लोग जैसे आप जैसे हैं, प्रमोद साहब जैसे, रघुवीर भारद्वाज जैसे काफी मेहनत कर रहे हैं। देखो इनका जायज भी है कि टिकट मांगना, टिकट दो, सबका लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भय है कि घर बैठे बैठे टिकट मिल जाएगा। आज तक वो गांव में भी नहीं गए। देखिए, मैं एक बात का पक्षधर हूं आपकी बात का। जो मेहनत करता है उसका अधिकार है, अपनी लड़ाई वो अंतिम छोर तक लड़े और जब एक भाई को टिकट मिलेगी तो उसके बाद उनकी मदद करे। लेकिन जहां बात आती है, कुछ लोग, मानता हूं आपकी बात को, कि 6 महीने पहले, 3 महीने पहले होर्डिंग लगा देते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स जो चलती है ऊपर से, वो सब देख रही है कि किसने धरातल पे काम किया, क्या है बैकग्राउंड, क्या है सिस्टम, क्या है, वो सब देखेगी। अब उनका भी विचार होगा। जो भी भाई आज ये कह रहा है कि मेरी टिकट है, जेब में है, फलाना है, अभी तो स्कैनिंग कमेटी बनी है, अभी तो जो है ना सर्वे चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मापदंड सरकार बनाने के लिए। पार्टी जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पीछे आपने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे प्रत्याशियों का चयन किया, ऐसे ही प्रत्याशी सरकार बनाने के लिए चुने जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में लोगों के बीच में 200% चर्चा रहती है कि शहर के लोगों को ही टिकट मिलेगी, शहर के नेता, गांव के लोग, ये मेरा तो डबल है। मेरा जन्म जींद में हुआ। ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से मैं संबंध रखता हूँ। ग्रामीण अंचल के 15 गांव से तो मैं 2010 में ही आशीर्वाद ले चुका हूँ। और बात रही उसके अलग गांवों की या वार्ड की, वार्ड में इसमें 2 में मेरा जन्म हुआ, सावित्री नगर में। तो लोको, चंद्रलोक, हकीकत नगर, 40 क्वार्टर, पटियाला चौक, सावित्री नगर, नेताजी कॉलोनी, जोगिंदर नगर, शीतलपुरी, शिवपुरी, राजनगर, रामबीर कॉलोनी, हकीकत नगर, हमारा पटेल नगर। अगर हम बात करते हैं, फिर मैं 14 साल बोल रहे हैं, ये 14 साल बोल रहे हैं कि मुझे कोई गली, कोई मोहल्ला आप टिप्स पे ले लो। अच्छा गिल साहब, सीधी सी बात है जी। ए और बी 2 प्लान होते हैं। जी। ए आपका टिकट लेना और बी प्लान बी भी टिकट लेना, ए भी टिकट लेना और बी भी टिकट लेना, दोनों ही प्लान बी टिकट लेना। शहर गांव से आगे जाकर अब लोग कास्टिज्म की बात भी करते हैं कि यहाँ से आज तक कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। मैं इस पे अंकुश लगाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा इस बार सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जिस प्रकार से लोग घर छोड़ते नहीं, घर बैठ करके सिर्फ जातीय समीकरण बना करके टिकटों की तरफ बाट जो रहे हैं, वो इस बार देखेंगे कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये गारंटी है मेरी आपसे। तो कितने आश्वस्त है अपनी टिकट के 200, जीत के? एक तो 100% होता है, उसके 200% आश्वस्त हूँ। पार्टी गाइडलाइन ने जो बात कही है, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मेरिट में से मेरिट और उसमें से भी मेरिट अगर छांटेंगे, अगर तब मैं उनके फ्रेम में आता हूँ, तब मुझे टिकट दे। अदरवाइज जो उनके फ्रेम में आता है उन्हें टिकट। टिकट तो एक मिलनी है, टिकट नहीं मिलती है, फिर क्या अगला कदम रहेगा? बी प्लान भी वही है कि लोगों का जिसको मिलेगी उसको ताकत दे देंगे, और क्या। तो कितने दिन यात्रा कई दिन चलेगी और विश्राम रात का गांव में होगा? नहीं, या ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। विश्राम गांव में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 500-400 साथी जो चलेंगे, तो इतनी व्यवस्थित कोई चीज हमारी वहां पड़नी या किसी पे हम लोड डाले, इस टाइप का काम तो हम नहीं कर सकते। सारा 10 किलोमीटर की परिधि है, 15 किलोमीटर की परिधि है। हम लोग वापस आएंगे, जिस भी गाँव में हम लास्ट करेंगे उससे वापस आकर के अगले दिन दूसरे गांव से हम शुरुआत करेंगे। इसके अंदर हमारा बीच में 1-1.5 घंटे का विश्राम और लंच रहेगा किसी न किसी गांव में, जहां पर हम लोग हमारे साथी रुकेंगे। गर्मी के इस मौसम में इतना गैप तो बनता है कि 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेंगे हम सिर्फ, और इसके अलावा कंटिन्यू चलेगी यात्रा। और ये यात्रा का हमने जो डिजाइन बना लिया है वो 14 तारीख तक का बना दिया है। एक बार अब शहर में 8 तारीख को, एक बार लास्ट में शहर में 14 तारीख को। पहले दिन यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी? पहले दिन बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल से यात्रा की शुरुआत होगी। चंद्रलोक का हकीकत नगर और 40 क्वार्टर होते पटियाला चौक से रुपया चौक से शिव चौक और शिव चौक से बैंड मार्केट। रामराय गेट पे हमारा थोड़ा सा विश्राम का साथियों ने वहाँ की जो हमारी टीम है उन्होंने व्यवस्था की है, जलपान की व्यवस्था की है। वहाँ हम रुकेंगे 1-1.5 घंटा मंदिर में, रविदास मंदिर में। और उसके बाद अगला हमारा कार्यक्रम साड़ी मार्केट से स्टार्ट होकर के रात शाम का जो 5 बजे 5:30 बजे का है, वो वाल्मीकि मोहल्ला जो भिवानी रोड पे है, वहां पर वाल्मीकि आश्रम है, वहां पर हमारी अंतिम संबोधन होकर के वहां का हमारा रहेगा। अगले दिन का हमारा जलालपुर खुर्द या हम जोगिंदर नगर से सोच रहे हैं बल्कि उसको।
थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसमें हम जोगिंदर नगर के पुल के नीचे से इसकी शुरुआत करेंगे, ताकि वो जोगिंदर नगर का पुराना इलाका जो जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं खेला कूदा और बड़ा हुआ हूँ, वहां से हम यात्रा को शुरू करेंगे। वहां से जलालपुर खुर्द से फिर आगे लास्ट जो है जाजवान रहेगा। इसमें मेरा गांव रहेगा, जहां लंच रहेगा इस बार, विश्राम जो रहेगा इटल खुर्द के अंदर रहेगा। आप एक साथ की और यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ और लोगों की भी प्लानिंग है यात्रा करने की? जी, सबका अधिकार है, सबके पास अपनी अपनी टीम है, सबके पास साथी है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये देखो, कोई भी व्यक्ति, सिरों की गिनती तो राजनीति होती है। कहीं ना कहीं हर आदमी अपनी ताकत दिखाता है, अपना कार्य दिखाता है, और सबका अधिकार है अपना कार्य दिखाने का। मैं सबको बेस्ट विशेष कर रहा हूँ। मैंने कभी अपनी लाइन बड़ी करने के चक्कर में किसी की लाइन को छोटा कभी नहीं कहा। वो मेरे से बड़ी हो सकती है, मेरे से बड़ी हो सकती है, मेरे से ताकतवर हो सकती है उनकी लाइन, लेकिन मेरा फर्ज जो बन रहा है, मैं वो लोगों के बीच में जाकर के पूरा कर रहा हूँ। मुख्य रूप से किन मुद्दों को उठाएंगे? सारे मुद्दे हैं, ये आपके सामने हैं। मैंने स्पेशली ये आपके लिए कटिंग इसलिए रखी है कि विधायक अगर चाहता हो तो डिबेट कर ले इसमें। दीपेंद्र की यात्रा के बाद विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत सारी बातें की, अब दावे किए हमने शहर में। मेरा मन है कि आप अपने चैनल पे उनकी एक डिबेट रखवाओ हमारे साथ। हम इन मुद्दों को लेकर के उनके बीच में बैठना चाहते हैं। जींद के लोग पढ़े लिखे और समझवान लोग हैं। अगर हम गलत कहें तो लोग हमें नकार दे, और अगर ये बात गलत हो तो फिर ये बात सही हो तो फिर विधायक से इस बात का सवाल बनता है हमारा। और इस जो हमारी ये यात्रा है, इसका भी मतलब यही है कि हम सरकार से ये पूछ रहे हैं, जहां आपने कह दिया कि 18 घंटे हम बिजली गांव में दे रहे हैं, तिलमिला रहे हैं बच्चे। अभी जैसे आपके माथे पे पसीना आ रहा है, उनके 24 के 24 घंटे ऐसे रहते हैं वो बच्चे। आप जाके देखिए, इस कैमरे को लेकर के जाइए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पत्रकारिता से जुड़े हुए साथी, आप भी आम परिवारों से हैं, सिस्टम से ऊपर उठ करके एक बार गांव के बदहालत जो है वो दिखा के आए। टपरीवास कॉलोनी के अंदर आज विधायक कहता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आज भी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, आप 2 मिनट वहां बैठ नहीं सकते। अगर मैं इन चुने हुए नुमाइंदों को वहां यूं कह दूं कि एक दिन गांव में रात गुजार के दिखा दो, अगर गारंटी है अगले दिन ग्लूकोज ना चढ़ जाए तो मेरा नाम प्रदीप गिल। लोकसभा में बीजेपी 5 सीटें आने के बाद घोषणा पर घोषणाएं करी है लोकसभा में सत्र की, कितना असर इसका पड़ेगा? मैं कह तो रहा हूं कि आप पढ़े लिखे साथी हैं, अनाज खाते हैं, परमपिता परमात्मा ने आपको दिमाग दे रखा है। आज 3 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सरकार ये कह रही है, वो कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। पहले कहां सो रही थी सरकार? आज हालात ये हैं गिल साहब की, मेरे पास फोन आते हैं, मतलब कल एक हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, रोजगार नहीं है, 5,000 रुपए की नौकरी मांगने के लिए, मतलब आंखें नम हो जाती हैं उनके परिवारों को देखते हुए, कैसे क्या करें उनके लिए। बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। अगर मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूं तो ऑन द रिकॉर्ड में आपको चेक करा सकता हूं कि आप एक बार स्लम बस्तियों में जाइए, सरकार कह रही है हमने ये दे दिया, हाँ डाल दोगे आप, जनधन में भी पैसा डाल दोगे, सब में पैसा डाल दोगे, लेकिन जनता जान चुकी है। अंडर करंट आपने देखा ना, लोकसभा ने अंडर करंट दिखाया, 400 पार की किस तरह से खड़ी निकाल के लोगों ने सरकार को जो है चलता करने का काम कर दिया था। ये तो थोड़ी सी कसर रह रही है, वह भी कभी न कभी मैं पलटती दिखाऊंगा। आपके ही नेता कहते हैं कि कांग्रेस की हवा है। कौन कहता है कांग्रेस की? आपकी पड़ोसी विधानसभा के देखिए किसका क्या संवाद, इसका क्या संवाद है वो, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं भाई। मैं ये कहता हूं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर आज एक बात बताओ, अगर हवा नहीं तो 5 सीटें कैसे आई? आज हवा नहीं तो आज वो आंकड़े उठा करके देखो, 90 विधानसभा में कितनी विधानसभा में आप जीत गए। अगर हवा नहीं तो जहां हम 40-45 हजार वोटों से माइनस हुए थे इसी जीत से, वहां पर हम कहां आकर के खड़े हो गए। मेरी खुद ड्यूटी लोको कॉलोनी में लगी हुई थी, 800 वोट बीजेपी को मिली तो 645 हमें मिली। लोगों में अंडर करंट है, उस अंडर करंट का जवाब इस विधानसभा में मिलेगा, 100% मिलेगा। और ये हमारी जो पद यात्रा है ये भी माहौल बदलने का काम करेगी। प्रदीप जी, आज नायब सैनिक जी 30,000 रुपए दे जा रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा विधानसभा? कोथड़ी की जरूरत नहीं है। उन बहनों से एक बार बैठ करके ये पूछने की जरूरत है कि उनके बच्चों की फीस टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही है। कोथड़ी देने की जरूरत नहीं है। उन बहनों से ये पूछने की जरूरत है कि आपकी बेटी जो जवान हो गई है, उसकी शादी के लिए आपके पास कोई पैसा जमा है कि नहीं है। आपको उनकी मूलभूत जरूरतों की जरूरत है, घेवर के डिब्बे की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार ने